तो पतंजलि योग सूत्र का अगला श्लोक है विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम। अर्थात विपर्ययी मिथ्या ज्ञान है जो उस पदार्थ के रूप में प्रतिष्ठित नहीं है। लेकिन यहां तो महर्षि पतंजलि इन तीनों प्रमाणों को अस्वीकार करते हैं, इसलिए कि दृष्टा के पास कुछ देखने को है ही नहीं। जब अपने स्वरूप में स्थित होगा तो फिर अभी कहा था कि उसमें दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीनों का अभाव रहता है। इस न्याय से भगवान ने गीता जी के 15वें अध्याय में कहा कि जैसा शास्त्रों में कहा जाता है, साधना पक्ष, सिद्धि पक्ष, समाधि पक्ष वो अपने स्वरूप में स्थित होने के उपरांत वैसा नहीं पाया जाता, क्योंकि विलक्षण स्थिति है। दूसरी वृत्ति के विषय में कहते हैं कि जैसा है नहीं वैसा दिखाई पड़ना, जैसे ठूंठ पेड़ में प्रेत का भान होना, रज्जु में सांप का भान होना। यह विपर्यय दोष जन्म जन्मांतर से आ गया है। कहां आ गया है? चित्त में आ गया है हमारे। वह क्या है? वो यही है कि आत्मा कभी शरीर हो नहीं सकता, फिर भी शरीर होने का भ्रम हो गया है। अर्थात हम भ्रमवश आत्मा को शरीर मान लिए हैं। वह किसी का नहीं है, न कोई उसका है, तो भी वह बहुतों का हो गया है और बहुत उसके हो गए। इसी भ्रम को विपर्ययी कहते हैं और यही विपर्यय नाम की वृत्ति है। यह इतना गहन है, इतना गहन है, इतना गहन है कि भारत के लोग हर रोज कथा सुनते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हमारा कोई नहीं है, तो भी यदि जिसको वे अपना मान रहे हैं उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनका संसार लुट जाता है। इसका स्वरूप कहां कहां बिखरा है, कैसे बिखरा हुआ है, इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अनुमान आगम अर्थात शास्त्र में ही बिखरा हुआ है। अनुमान आगम और वह अपनी ओर से कहता है कि यह मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे एक भक्त ने कहा था, प्रतिष्ठित कि बड़ा कठिन है यह विषय, सुनने में कठिन है, समझने में कठिन है और पकड़ने में तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन हो गया। इतना कठिन है सुनने समझने में कि नींद ही आने लगती है। ऐसा क्यों? इसलिए कि अंतर हृदय में इसको जानने की प्रबल इच्छा नहीं है। क्यों नहीं जानने की इच्छा है? इसलिए कि अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, इसकी कामना नहीं है। अपनी प्रिय वस्तु को प्राप्त होने पर नींद नहीं आती। जैसे एक जादूगर यहां आ गया या आ जाए तो नींद आएगी क्या? किसी मां का बच्चा खो जाए तो नींद आएगी क्या? वह दरवाजे पर देखती रहेगी कि कब बेटा आता है, कब बेटा आता है। न उसे भूख लगेगी, न नींद आएगी और किसी से बोलना भी उसे अच्छा नहीं लगेगा। यह एकदम सत्य बात है और इस बात को जानने की इच्छा एकमात्र आत्म जिज्ञासु को है। ब्रह्मचर्य व्रत के पालन का नाम सुनते ही तारे दिखने लगते हैं दिन में ही। यह विपर्य दोष है।
उल्टा देखने सुनने के आप आदी हो गए हैं। इसके पहले वाले सूत्र में कहा कि उस अवस्था में आपका शरीर वृत्ति बना रहता है, और यदि आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं तो आप क्या बताएंगे? क्योंकि आप कह देते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं आपका शिष्य हूं, और शिष्य के पास आप कहते हैं कि मैं तुम्हारा गुरु हूं। अंततः कौन हैं आप? इसको कहते हैं बिखराव। यदि आप नाटक कर रहे हैं, ऐसा कहने का अपने स्वरूप में स्थित होकर, तो बात समझ में आती है, परंतु वैसा व्यवहार ही हो रहा है तो आपका स्वरूप उसी वृत्ति के अनुरूप है। और यह क्यों है? क्योंकि सदा उल्टा ही हो रहा है। आपके द्वारा देखना, सुनना, बोलना, चालना, कहीं आना जाना सब उल्टा। भगवान गीता जी के अध्याय 5 में कहते हैं, नैव किंचित करोमिति, आप कुछ नहीं करते। भगवान कहते हैं, देखना, सुनना, बोलना, खाना पीना, सोना, जागना, तो यहां कुछ है ही नहीं। तो भगवान के इस कथन से तो यहां ज्ञान, ध्यान, विज्ञान की हानि हो ही रही है, किंतु ऐसा नहीं है। भगवान ने तो ऐसा कहकर साधना से मुक्त किया है। इसलिए जो विपर्य दोष हो गया उसे छोड़ने की बात की है। यह दोष साधना से नहीं छूटेगा। हां, चिंतन से कुछ पकड़ में आ जाएगा, और आया हुआ कुचिंतन आत्मचिंतन से समाप्त हो जाएगा। जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है। जब कांटे से कांटा निकाला जाता है तो फिर दोनों कांटों को फेंक दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिसका आत्मचिंतन करते करते कुचिंतन समाप्त हो जाता है, तब वह आत्मचिंतन भी फेंक देता है। क्योंकि क्या होता है? साक्षित्व उतर जाता है। इसलिए वहां प्रमाण और विपर्य ये दोष के रूप में आते हैं। और आश्चर्य की बात है कि सत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए असत्य उदाहरण को लाकर खड़ा किया जाता है, और जब वह सत्य स्वरूप हो जाता है, अर्थात आत्म स्वरूप हो जाता है, तो फिर जो कुछ भी उसके पास अपना जैसा दिखता है या दिखता था, कुछ भी नहीं रहता। और जो कुछ भी यहां दिखाई पड़ रहा है, जो भी यह ज्ञान हो रहा है, वह सब शब्द के माध्यम से प्रकट हो रहा है। तो इतना आप गहराई से समझ लीजिए। अब विकल्प वृत्ति का लक्षण बताते हैं। इसको हम अगले सूत्र में बताएंगे। हरि ओम।